यस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें इकाई का अंक जो है वो पता करना है, यानी यूनिट डिजिट। और हम जो है उसको विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन के पता करेंगे कितने बड़े क्वेश्चन में जो मेरे पास यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। सो अब उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट ज़रा। यस, तो बस आपने क्या करना है, बस ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास कोई नंबर, मुझे कोई नंबर ज़रा 5 दे रखा है, 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी सम संख्या से, तो बस याद रखो कि हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि 5 की 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आपके पास है, ये है, और मेरे पास 2 जो है वो एक सम संख्या है। 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूँगा यानी सम संख्या में करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पर यूनिट डिजिट है वो है ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आप देखें, देखो आपके पास यहाँ पे एक नंबर है 5, और बाकी आपको देखो ये 6 है, ये 4 है, ये सब के सब कैसे हैं, सम है। तो मैंने बताया जब भी हम 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट जो उस केस में मेरे पास होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा ज़ीरो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है वो क्या है, ज़ीरो है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी याद रखोगे जब भी आप किस 5 की जब गुणा करेंगे किसी विषम संख्या के साथ, अब आप विषम संख्या कोई सी भी हो, तो आप हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा यानी जो इकाई का अंक होगा वो 5 आएगा। तो इसलिए इस केस में क्योंकि आप 5 की मल्टीप्लाई 1 में करें, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करें, चाहे 5 की मल्टीप्लाई 9 में करें, तो आपको इकाई का अंक जो मिलेगा वो हमेशा यहाँ मिलेगा 5। तो ये है इसका आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 4 में, तो 1 की 4 में मुझे पता है कि 4 ही आता है, तो यहाँ से यूनिट जो इकाई का अंक है मेरे पास इस क्वेश्चन में वो 4 है। और इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक मुझे मिलेगा यानी 8 की 2 से मल्टीप्लाई करके 16, और इन दोनों के बीच में निशान जो है माइनस का है तो माइनस करना पड़ेगा। तो अभी तो मुझे पता है कि हमने सिर्फ यहाँ पे इकाई के अंक लिखे हैं, बाकी अंक तो मेरे पास और भी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से मैं यहाँ इसको कुछ भी नहीं तो आप पास 14 तो बन ही जाएगा। अब 14 से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आप पास बचेगा क्या, तो ये है इसका आंसर, यानी जो इकाई का अंक इस क्वेश्चन में होगा वो 8 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं मेरे पास क्या है। अब देखें यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना, 71 की मल्टीप्लाई 72 से, 73, 74, 76, 77, 78 और 79। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कहाँ से क्या क्या आ सकता है। देखो पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, फिर इनटू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से भी आपके पास 2 आ गया, यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से भी आपको 2 ही मिलेगा, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से भी आपको 2 ही मिलेगा। तो हमने सब जगह का इकाई का अंक लिख लिया, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो इकाई का अंक यहाँ से भी इकाई का अंक 2 आ गया, यहाँ से भी इकाई का अंक 2 आ गया, और यहाँ से भी इकाई का अंक 2 आ गया। तो हम सिर्फ ये इकाई के अंक लिख रहे हैं। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आगे इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो इकाई का अंक मेरे पास यहाँ पर कितना है, 6। तो ये है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। देखो अब वर्गमूल में इकाई के स्थान का जो अंक आएगा आपने वो बताना है। वर्गमूल का आपको पता होना चाहिए, 66,049 की मल्टीप्लाई 6649 में मुझे दोबारा करना है, यानी इसी की मल्टीप्लाई इसी में कर दो। अब आपको इकाई का अंक निकालना तो इकाई के अंक को क्या आपस में गुणा कर लो यहाँ पे। तो ये इकाई का अंक यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो अब ध्यान के जब आप 9 की 9 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81, और 81 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इकाई का अंक आपके पास कितना हो गया, वो 1 हो गया। अब यहाँ पे देख लो, अब बस क्या करा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी ये शुरू से यानी जब प्रथम इस तरीके से बोले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है तो है ही, इसमें आप एक और जोड़ दें, जैसे एक जोड़ेंगे तो बटे में ये 12 हो जाएगा, ये वाला नंबर गुणा इसमें एक और जोड़ दो 112 और बटे में 2 कर दो, तो 2 से आप इसे काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। सो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से लिखूँगा तो मैं इसको 111 गुणा 56। अब इनका निकालना क्या, आपने इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक का मतलब ये है कि 6 की गुणा क्या करते हैं, एक में दोनों का इकाई का अंक ये है, यहाँ से इकाई का अंक ये है, यहाँ से इकाई का अंक ये है, दोनों गुणा कर दो 6 एकम 6। तो इसलिए इकाई का अंक आपके पास इस क्वेश्चन में क्या हो गया, वो 6 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर देखो आपके पास लिखा है 81, 82, 83, 84, 85, 80 और 88 और 89, यानी बीच में कुछ नंबर्स हैं मेरे पास उसने लिखे नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ 86 भी है, 87 भी है। तो 81 इंटू 82 इंटू 83, 84, 85, 86, 87, 88,
9। तो मुझे यानी 1 से लेकर 81 से लेकर 89 तक की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा यानी जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपने इसका कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी आप 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक मुझे मिलेगा 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मेरे पास ये रहा 5, और आप पास ये मेरे पास सम संख्या भी है, ये नहीं है तो ये वाली भी सम संख्या मेरे पास है, और ये नहीं तो मेरे पास ये तो सम संख्या है ही। तो सम संख्या मेरे पास कई सारी हैं। तो जब भी आप 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक आपको मिलेगा हमेशा 0। तो इस केस में मुझे जो है इस इकाई का अंक मिल गया 0। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेरे पास ये है 369 इंटू 1546 इंटू 1003 इंटू 36 70 इंटू 3785। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या में करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 0। तो एक तरीका तो आपके पास ये मिल गया, आपको यहाँ 5 की मल्टीप्लाई आपने कर ली 6 में कर ली तो आपको 0 मिल गया। और लेकिन अब ये देख लो कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कहीं इकाई का अंक 0 है कि नहीं है। अब अगर कहीं भी इकाई का अंक इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी 0 है तो इकाई का अंक आपके पास सीधे सीधे 0 हो जाएगा, हमें किसी को कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत इस केस में नहीं है। चलिए अब यहाँ पे इकाई का अंक यहाँ भी देख लेते हैं। ये सब आपने इस क्वेश्चन में निकालना है इकाई का अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का, क्योंकि दोनों गुणा में है तो इन दोनों का इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों का इकाई अंक निकालूंगा तो 9 नेम 81, तो मेरे पास ये आ गया, प्लस अब इन दोनों का भी इकाई का अंक निकाल लेते हैं 8 सत्ते 56। तो इकाई का अंक अब यहाँ से जो इकाई का अंक है मेरे पास 1 है, और यहाँ जो इकाई का अंक है प्लस 6 है। अब दोनों का आप जोड़ दीजिए तो इकाई का अंक आपके पास कितना हो गया, 7। सो अब कल की वीडियो में, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को जिनके ऊपर पावर